दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, जिनका इमोशनल क्वाड्रेंट इतना शानदार होता है, वो रिश्तों में फिर भी टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि आईक्यू और ईक्यू से ऊपर एक तीसरी इंटेलिजेंस होती है जिसे साइंस अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहता है। आज हम समझेंगे कि एसक्यू क्या है और आईक्यू और ईक्यू के ऊपर क्यों है और आप इसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो सेक्शन 1, पहले हम बेसिक समझेंगे कि ये आईक्यू, एसक्यू और ईक्यू होता क्या है। आईक्यू तर्क शक्ति, समस्या सुलझाना, ये बताता है आप कितना जानते हैं, अब कैसे सोचते हैं। सेकंड, ईक्यू इमोशनल क्वाड्रेंट, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। ये बताता है आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और संभालते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब तीसरा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअलिटी इंडिया की बेस है, हमें स्पिरिचुअलिटी सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड के एक साइंटिस्ट ने इन्होंने 1990 के दशक में ये शब्द दिया। एसक्यू बताता है आप जीवन में अर्थ यानी आप अपनी लाइफ को कितना मीनिंगफुल समझते हैं, आपका पर्पस क्या है और अपनी वैल्यू को, अपनी लाइफ की वैल्यू को, अपने पर्पस को कैसे समझते हैं और उसी जीते हैं। ये सब कुछ आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में। सरल उदाहरण अगर मैं एग्जांपल दूं तो आईक्यू वो है कि आप शतरंज यानी आप चेस में कितने अच्छा खेल सकते हैं, कितनी अच्छी चाल चल सकते हैं। हमारा ईक्यू ये बताता है कि हम जब लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में हार जाते हैं तो हम अपने गुस्से को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। और एसक्यू का बेस्ट एग्जांपल है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वे क्यों कर रहे हैं और हमारी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सेक्शन 2 कि एसक्यू, ईक्यू और आईक्यू से ऊपर क्यों है, ये इतना वैल्यूएबल क्यों है आज हमारी लाइफ में। क्योंकि आईक्यू और ईक्यू एक साधन है और एसक्यू एक दिशा है। अच्छा आईक्यू वाला इंसान गलत दिशा में भी बहुत अच्छा दौड़ सकता है और एसक्यू ये तय करता है कि हमें कौन सी दिशा में दौड़ना है। अब्राहम मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बाद का सेल्फ ट्रांसेंडेंस स्टेज, मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में जीवन के अंत में जोड़ा कि इंसान की सबसे ऊंची जरूरत खुद से ऊपर उठकर कुछ बड़े मकसद से जुड़ना है। ये भी एसक्यू ही है। इवन रिसर्च भी ये कहती है कि जिसका एसक्यू बहुत अच्छा होता है वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अप्स एंड डाउन्स को बहुत अच्छे से टैकल करता है क्योंकि उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि वह बाहरी तूफानों से हिलती नहीं। अब आते हैं सेक्शन 3 पे। इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट, लोकस ऑफ कंट्रोल, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है वह अपनी लाइफ में डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। और ऐसे ही लोगों का एसक्यू भी बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छा होता है। वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे दूसरों को दोष नहीं देते, हालातों को दोष नहीं देते, भगवान को दोष नहीं देते, वे अपनी लाइफ की हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। सेकेंड, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप किसी भी घटना को एक अलग ही तरीके से देखते हैं जो आप पर हावी नहीं होती, और ये अच्छे एसक्यू वाले करते हैं, यानी अगर कुछ गलत भी हो गया तो उसमें अच्छा क्या है वह ढूंढ लेते हैं। थर्ड, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसमें साइंटिस्ट ने ये पाया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने के बाद वे और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कि लाइफ में और बहुत अच्छा करते हैं कंपेयर टू तकलीफ आने के पहले, और ये अच्छे एसक्यू की निशानी है। फोर्थ, माइंडफुलनेस या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। न्यूरो साइंस रिसर्च ये बताती है कि हम रेगुलर अगर हम योगा करें या हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें तो ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है, अच्छा करती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, यह हमारे निर्णय यानी डिसीजन और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, यानी सेंटर है ये। अब सेक्शन 4 कि हम अपना एसक्यू कैसे बढ़ाएं, इसके अब हम 4 प्रैक्टिकल पॉइंट से बात करेंगे जिससे हम अपना एसक्यू बढ़ा सकते हैं, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अच्छा कर सकते हैं हम अपना। सबसे पहले हम जो भी काम कर रहे हैं पहले खुद से पूछे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, खुद से पूछे, आजू बाजू के लोगों से नहीं। रोज लिखे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिंग करना। रोज लिखे कि आज मैंने अच्छा क्या काम किया है, यानी हमें रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करना जरूरी है अच्छे एसक्यू के लिए। और रोज 10 मिनट शांत रहे, साइलेंट रहे, किसी से हमें बात नहीं करना है, सिर्फ खुद में रहना है, खुद से बात करना है। यानी हम कहते हैं ना कि हमें रोज कुछ वक्त खुद के साथ बिताना चाहिए, सिर्फ खुद के साथ रहे और उसमें फोन नहीं होना चाहिए, स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें हमारे साथ होना है। रोज 10 मिनट। महीने में एक बार खुद की ऑडिट करें, देखें कि इस महीने में हमने क्या नया सीखा, क्या नया किया। हम कोई भी 5 अच्छी वैल्यूज भी लिख सकते हैं और हम देख सकते हैं क्या हम इनमें आते हैं, क्या हम ये काम कर रहे हैं। फिफ्थ, सेवा भाव। हमें कुछ ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनसे हमें पता है कि हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सेवा करनी है, यानी नेकी करो दरिया में डाल। सो आज के वीडियो का निष्कर्ष क्या है, आईक्यू हमें नौकरी दिला सकता है, ईक्यू हमें अच्छा रिश्ता दिला सकता है, लेकिन एसक्यू हमें एक अच्छी, शांतपूर्ण और वैल्यूएबल लाइफ देता है, हमारी अच्छी जिंदगी देता है। और इसमें सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा कोई एक नहीं, सबसे अच्छा वो तब है जब हम इन तीनों को बैलेंस रखें, संतुलित रखें, और सबसे ऊपर एसक्यू, क्योंकि वो ही हमारी लाइफ को सही दिशा देता है। सो आज हमने एसक्यू, आईक्यू और ईक्यू देखा कि हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के बैलेंस से हम अपनी लाइफ को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करिए, और कुछ टॉपिक कमेंट करिए जिसपे हम अच्छे वीडियोस बना सके।
और कमेंट पे बताइए कि आप SQ, IQ, EQ या तीनों को बैलेंस करने वाले लोग हैं। सो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।